बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप BS मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के चैप्टर नंबर 8 का 5th लेक्चर देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखें। अ गनर डिटेक्ट्स अ प्लेन एट t = 0 अप्रोचिंग हिम विद अ वेलोसिटी v। प्लेन है जो कि गनर की तरफ बढ़ रहा है, वेलोसिटी v की तरफ, velocity v से। The horizontal and vertical distances of the plane being h and k respectively। बिलफर्स ये सरफेस है ना, यहाँ पे गनर है आपका, कुछ भी कह लें, यहाँ पे पॉइंट ए कह लेते हैं, यहाँ पे गनर है। तो प्लेन यहाँ से आ रहा है एट t = 0 ना, प्लेन यहाँ पे है, t = 0 पर यहाँ आ रहा है। अब वो कह रहा है उसका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस आर h एंड k, यानी इसका जो प्लेन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, वो हम कह लो ये है h, ये h डिस्टेंस है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है गनर का प्लेन से वो k है। ये बात हो रही है। तो ज़रा ये भी फिर ये k होगा और ये h होगा, रेक्टेंगुलर है। तो अच्छा, ये तो बात होगी, हमें डिस्टेंसेस दिए गए थे और t = 0 पे यहाँ पे प्लेन है और यहाँ पे गनर है। His gun can fire a shell vertically upwards। कह रहा है ये जो गन की पोजीशन है ये वर्टिकली अपवर्ड है, शेल यहाँ से फायर किया जाएगा ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। हाँ, ये काम की चीज़ है। देखें, हमें जो बुलेट है ना, जो शेल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है। फाइंड द टाइम व्हेन ही शुड फायर द गन। कह रहा है कि इसको कब फायर करना चाहिए। प्लेन ऐसे आ रहा है ना इसकी तरफ, तो प्लेन जब इससे वर्टिकली अबव होगा ना, ये यहाँ पे हिट कर सकता है इसको, क्योंकि इसकी गन की पोजीशन ऐसे है वर्टिकली अपवर्ड। तो कह रहा है इसको कब फायर करना चाहिए, यानी टाइम में इंटरेस्टेड है हम कि ये हिट कर दे इस प्लेन को। व्हेन शुड यू फायर द गन एंड द कंडीशन ऑन u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उसकी, so that he may be able to hit the plane if it continues his flight in the same horizontal line। प्लेन जो है सेम horizontal line में इसकी तरफ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि प्लेन को यहाँ से b तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा ना, उसको बिलफर्ज कुछ कह लें t1 कह लेते हैं, और बुलेट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम जो लगेगा उसको t कह लेते हैं। तो देखें, ये तो इसकी वेलोसिटी हमें दी गई है प्लेन की विद वेलोसिटी v जी। प्लेन की वेलोसिटी हमें दी है, तो देखें सिंस हमें पता है s = vt होता है ना, तो अब ये प्लेन की बात हो रही है। पहले ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्लेन के लिए। तो s = vt। अब इसने डिस्टेंस b तक पहुँचने के लिए कितना ट्रैवल करना है, h डिस्टेंस, ये h फासला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो था गनर से, तो डिस्टेंस h, वेलोसिटी v दी गई है, वेलोसिटी v है, और टाइम इसको हमने t1 कह दिया। तो h = vt1, तो टाइम कितना आया यहाँ से, t1 = h/v। h क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लेन का गनर से, और जो h है, सॉरी हाँ, और जो v है वो वेलोसिटी है प्लेन की। तो ये t1 आ गया, यानी प्लेन को इतना टाइम लगेगा b तक पहुँचने में। और अब जो गनर है, यानी जो बुलेट है या शेल कह लें, उसका मोशन देखें, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी में u दी गई है, और इसका जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना वर्टिकल वो k है b तक पहुंचने के लिए, और उसको टाइम हमने लेट किया कि t है, ये t फाइंड कर लेते हैं ना। तो इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाएं ज़रा। सिंस x = ut - ½ gt² होगा ना, अपवर्ड हिट किया है, फायर किया अगर, तो x इसने डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है वो k है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें u ही दी गई है, टाइम को t का है हमने -½ gt²। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, और यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t में, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे। तो कल भी ऐसी इक्वेशन हमने डिस्कस की थी। देखें, 2k = 2ut - gt², तो ये बन जाएगा gt² - 2ut + 2k। तो दिस इज़ क्वाड्रेटिक इन t। तो यहाँ पे a जो है वो आपका g है,
तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला टी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी, तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 4u स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 4ac 4 टू 8 जी के ओवर 2a। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें कि t इज इक्वल टू 2u प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन लें तो बाई 2 आ जाएगा, u स्क्वेयर माइनस 4 कॉमन लिया 2g के ओवर 2g, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u प्लस माइनस। तो अब जो लास्ट में हमने एग्जांपल की थी ना कल, उसके ज़रिए आपको अब तक ये मालूम हो चुका होगा कि ये जो दो रूट्स आए हैं इनका मतलब क्या है। ये जो माइनस वाला है ना, u माइनस दिस ओवर g, ये छोटी वैल्यू है, और u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वट एवर दिस इज ओवर g, ये बड़ी वैल्यू है। तो एक्चुअली जब यहाँ से बुलेट फायर होगी ना, तो नीचे से ऊपर जाते हुए ये पॉइंट बी तक जब पहुंचेंगे ना, डिस्टेंस के रखा है ना हमने एक्चुअली, तो डिस्टेंस के पे जब ये पहुंचेगी नीचे से ऊपर जाते हुए, तो ये माइनस वाला रूट होगा, ठीक है ना, इतना टाइम लगेगा। और ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस जब पॉइंट के पे पहुंचेगी, उस पॉइंट पे पहुंचेगी पॉइंट बी पे जहाँ पे उसकी हाइट के थी, तो उस वक्त ये प्लस वाला रूट काम आएगा। तो हमें नीचे से ऊपर वाली चाहिए, माइनस वाला रूट असूलन लेना चाहिए, लेकिन आपकी बुक वाले ने दोनों कंसिडर किए हैं, तो मैं दोनों ले रहा हूँ, क्योंकि चेक करने वाले भी बहुत दफ़ा ऐसे ही होते हैं, तो आप दोनों ही ले रहे हैं। तो वैसे आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये माइनस वाले रूट का क्या मतलब है और प्लस वाले रूट का क्या मतलब है, क्योंकि नेक्स्ट और भी प्रॉब्लम्स हैं ऐसे जिसमें ये चीज़ डिस्कस होगी। तो देखें अब ये टी निकल आया, वो वाला जो बुलेट को टाइम लगेगा पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये था कि ये फाइंड द टाइम व्हेन ही शुड फायर द गन एंड, चले पहले टाइम की बात करते हैं। तो कह रहा है उसको कब फायर करना चाहिए। अब देखें प्लेन को यहाँ तक पहुँचने में t1 सेकेंड्स लग रहे हैं, और बुलेट को या शेल को यहाँ से बी तक पहुँचने में t सेकेंड्स लग रहे हैं। बिलफर्स प्लेन को यहाँ तक पहुँचने में ना हम अज्यूम करते हैं कि 10 सेकंड लगते हैं, और बुलेट को यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ तक अगर हम सिर्फ इस टाइम को देखें ना, 10 सेकंड लग रहे हैं, तो अगर 10 सेकंड बाद ये हिट करेगा तो 3 सेकंड तो बुलेट को भी लगेंगे, तो 3 सेकंड गुजरने तक ना प्लेन आगे बढ़ चुका होगा, 13 सेकंड गुजर चुके होंगे, तो हमारी बुलेट मिस कर जाएगी। तो इसका मतलब हमें 3 सेकंड पहले ही फायर करना पड़ेगा, यानी ये जो t1 है इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो तब हमें मिलेगा, यानी ये 10 सेकंड में यहाँ पहुँच रही है, तो 10 माइनस 3 7 पे हम हिट करेंगे, ताकि ये 3 सेकंड बाद ये भी इधर आ जाए और बुलेट भी यहाँ तक पहुँचे। तो अगर t वो टाइम हो जिसके बाद बुलेट फायर करना चाहिए, तो वो t फिर किसके इक्वल होगा, वो होगा t1 माइनस t, यानी प्लेन जितना टाइम ले रहा है माइनस बुलेट जितना टाइम ले रहा है। तो t1 की वैल्यू थी h ओवर v माइनस t की वैल्यू कितनी आई है, t की वैल्यू ये भी हमने निकाली थी, ये वाली u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वेयर माइनस 2g के ओवर g। तो ये वो टाइम है जिसके बाद बुलेट फायर कर देनी चाहिए ताकि वो प्लेन को हिट करे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी पूछ रहा है, कह रहा है एंड द कंडीशन ऑन u सो दैट ही मे be able to hit the plane if it continues the same horizontal line। कह रहा है कि u पे भी कंडीशन फाइंड करेंगे, बुलेट कम से कम इसको हिट तो करे, टाइम पे तो कंडीशन हमने लगा ली कि कितनी देर बाद इसको हिट करनी चाहिए, लेकिन अगर आप जो इनिशियल स्पीड है, जो मसल वेलोसिटी जिसको कहते हैं, वो ही इतनी कम हो कि यहाँ तक पहुँच ही ना सके बुलेट, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए u पे भी कंडीशन चाहिए हमें। तो उसके लिए देखें हमें क्या कि बना डिस्टेंस दिया बना, बस ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। देखें फॉर कंडीशन इन ऑन u v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू, अपवर्ड हिट किया तो माइनस 2gx। अच्छा, अब इसने थोड़ा सा इसको ऐसा कर, हाँ यहाँ से अब देखें यहाँ तक b तक पहुँचने में ना जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है ना, हम पहले लीस्ट वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ तक ये पहुँच जाए जस्ट बुलेट, कम से कम यहाँ तक तो पहुँचे ना। तो उसके लिए इसको डिस्टेंस फिर के ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट होगी। हाईएस्ट पॉइंट के बाद ये रिटर्न अगर करेगी तो यहाँ पे इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो फिर ज़ीरो होगी, जहाँ से ये रिटर्न करेगी
u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g के। तो यहाँ से देखें फिर कि क्या कंडीशन निकलती है, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g के, तो u इज इक्वल टू 2g के का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो u है ये तो इतनी हमने वेलोसिटी निकाली है कि ये पॉइंट B तक जस्ट बुलेट पहुंच जाए। तो इसमें ये देखें यहाँ तक पहुंचेगी और यहाँ से वापस आ जाएगी। तो अगर इस तरह पहुंचेगी तो यहाँ पे पहुंच के तो इसकी वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो प्लेन को ये हिट करेगी भी तो क्या फ़ायदा। तो इसके लिए हमें कंडीशन क्या होगी, u पे u शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ये इसकी लीस्ट वैल्यू है कि यहाँ तक बस जस्ट पहुँच जाए, लेकिन इससे ज़्यादा रखनी पड़ेगी हमें अपनी इनिशियल वेलोसिटी ताकि ये प्रॉपरली प्लेन को हिट करे। तो u शुड बी ग्रेटर देन 2g के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर अ टाइम t, another particle is sent up from the same point with the same velocity and meets the first at a height h during the downward flight of the first। अच्छा, यानी पहला वाला जब पलट के नीचे आ रहा है ना, यूँ ये सूरत हाल है कि यहाँ से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये जब मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस फॉर एग्जांपल हाइट एच तक पहुँचेगा ना, ये हाइट एच ये वाला लेवल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू h, वापस यहाँ तक पहुँचेगा ना। अब ये एक ही लाइन में ज़रा कंफ्यूजिंग लगता है, मैं इसको ना ऐसे बना लेता हूँ कि ये यूँ वापस आ रहा है। तो वापसी पे जब ये डाउनवर्ड फ्लाइट के दौरान, देखें वर्ड उसने यूज़ किया, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट, अनदर पार्टिकल इज सेंट अप फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहीं से दूसरा थ्रो किया पार्टिकल और वो वापस इसी लेवल तक पहुँचेगा ना। इस लेवल को मैंने यहाँ पे अलग से बना लिया ताकि नज़र है। तो यहाँ से टाइम t गुजरने के बाद सेकंड पार्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया, ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फिर देख लें आफ्टर अ टाइम t, इस वाले सेकंड वाले को ना टाइम t के बाद, टाइम t गुजरने के बाद प्रोजेक्ट किया गया। तो अनदर पार्टिकल इज सेंट अप फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी एंड मीट्स द फर्स्ट, ये बात कर रहा था, एट अ हाइट h ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट। पहले वाले की डाउनवर्ड फ्लाइट के दौरान जब वो h पे पहुंचेगा ना, ये हाइट h है हमारी, इस हाइट तक पहुंचेगा, जब ये वाला नीचे की तरफ h हाइट पे पहुंचेगा ना, उस वक्त ये इसको हिट करे सेकंड पार्टिकल। तो उसके लिए देखें कि जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है उसको हम एज्यूम करते हैं कि उसको मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद जब वो हाइट h पे पहुंचेगा तो उस वक्त तक उसको टाइम बिलफर्स कैपिटल t लगता है। और तो फिर इसके लिए कितना टाइम बच गया यहाँ तक पहुँचने के लिए, देखें फर्स्ट पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेगा t सेकंड में, बिलफर्स 10 सेकंड में, और इसको यहाँ तक पहुँचने में जितना भी टाइम लगे, तो इसके लिए बाकी टाइम कितना बच गया यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि t सेकंड बाद इसको दोनों को इकट्ठा थ्रो नहीं किया गया, इसको t सेकंड्स बाद थ्रो किया गया। तो ये बिलफर्स 10 सेकंड में यहाँ पहुँचता है और 3 सेकंड गुजर गए, उसके बाद सेकंड पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। तो इसका मतलब है कि इसके पास पीछे इतने सेकंड्स रह गए, क्योंकि ये टाइम तो गुजर गया और इतने सेकंड्स में फर्स्ट पार्टिकल उस मतलूबा हाइट तक पहुँच जाएगा। तो पीछे उसके पास इतना टाइम रह गया सेकंड पार्टिकल के पास यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कैपिटल T माइनस ये वाला T। तो अब देखें और फर्स्ट पार्टिकल पार्टिकल 1 के लिए देखें, उसकी इनिशियल स्पीड को हम u कह लेते हैं, दी तो नहीं है, u कह लेते हैं इसकी इनिशियल स्पीड को, और जो सेकंड पार्टिकल है उसको भी सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया ना, विद सेम वेलोसिटी, तो u कह लेते हैं। तो हाइट दी है, ठीक है, x इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करें, इसने हाइट h तक हम चाहते हैं इसको, और इसका जो टाइम है उसको हमने t रखा है, जो वापसी तक इसको टाइम लगे यहाँ तक ड्यूरिंग डाउनवर्ड फ्लाइट h तक जब पहुँचेगा, माइनस 1/2g टी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट आ गई, यहाँ से हमें u मिल सकता है, u यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमने u ही निकालना है, ये कह रहा है ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन।
ये फाइंड करनी है हमने u, लेकिन हमें ये कैपिटल T नहीं पता। अगर हमें कैपिटल T पता चल गए तो ये u हम फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए देखें सेकंड पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं और इन दोनों की मदद से हम कैपिटल T की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल 2 जो है उसको ना स्मॉल t टाइम के बाद हिट किया, थ्रो किया गया या फायर किया गया या प्रोजेक्ट किया गया। तो फर्स्ट पार्टिकल को कैपिटल T टाइम लग रहा है ये वाला, तो इसके अब सेकंड पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने से पहले इतना टाइम यानी स्मॉल t गुजर चुका है, तो इसका जो टाइम बच गया वो t माइनस टी टाइम तक इसने इस हाइट h तक पहुंचना है, इस हाइट तक। तो वही वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, सेकंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका डाटा पुट करें, हाइट h तक ही पहुंचना है, दोनों ने हाइट h पे टकराना है, ये मकसूद है। तो u इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, और हाँ इसके जो टाइम है ना वो इसके पास इतना टाइम बच गया यहाँ तक पहुँचने के लिए, हाइट h तक पहुँचने के लिए, हाफ ऑफ जी टी माइनस टी होल स्क्वायर। तो ये इसका आ गया। अब यहाँ दोनों में देखें, दोनों ने सेम लेवल पे हिट करना है ना, तो यहाँ से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि ये दोनों सेम लेवल पे हैं। ये भी डिस्टेंस h पे है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, और ये भी जो है हाइट h पे है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इनको कंपेयर करें ना, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों h की वैल्यूज़ हैं, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू। अब ये मैं ये वाली साइड इक्वेशन 2 को लिख रहा हूँ, यू टी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस यू टी माइनस हाफ जी, इधर होल स्क्वेयर ऊपर कर लेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो देखें फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से कैपिटल टी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यू टी से यू टी तो देखें सबसे पहले ये कैंसिल हो रहा है, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू इंटू स्मॉल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वेयर माइनस हाफ जी स्मॉल टी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हाफ, बल्कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जी टी और टी। तो यहाँ से देखें माइनस का हाफ जी कैपिटल टी स्क्वेयर हाफ कैपिटल जी टी स्क्वेयर, ये भी कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या क्या बच गया, ये रह गया यू टी, और कैपिटल टी चाहिए ना हमें यहाँ से, तो कैपिटल टी निकाल लेते हैं, जी टी और टी इसके इक्वल आ जाएगा। इस ये दोनों चीज़ें लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर माइनस यू टी। तो एलसीएम ले लेते हैं, जी टी टी इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर माइनस 2ut ओवर 2। तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी टी से डिवाइड कर देते हैं, तो जी टी स्क्वेयर माइनस 2ut ओवर 2g और स्मॉल टी। उसको और मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जी टी स्क्वेयर जब 2gt से डिवाइड होगा तो यहाँ पे t/2 बचेगा, और 2ut जब इससे डिवाइड होगा तो माइनस का u, क्योंकि 2 भी कैंसिल हो जाएगा और t भी कैंसिल हो जाएगा, u ओवर g बचेगा। तो यूँ था ये वाला ना। तो अब देखें मज़ीद ये हमें टाइम t मिल गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो u मिल जाएगा, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था कि ये वाला, यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट करें ना t की, कैपिटल T की, तो हमें u मिल जाएगा। तो h इज इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको। तो देखें h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, इधर पुट करते हैं। यहाँ पे देखें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि ये माइनस था यू टी, ये वाला ना, ये यू टी माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1, तो ये क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू यू और t की वैल्यू है t/2 प्लस u ओवर g, और माइनस हाफ g और वही
t/2 प्लस u ओवर g का स्क्वायर। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से u की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बस u ही फाइंड करना था। तो देखें h इज़ इक्वल टू ut/2 प्लस u स्क्वायर ओवर g माइनस g/2 और इधर स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, t स्क्वायर ओवर 4 प्लस u स्क्वायर ओवर g स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 से 2 कट जाएगा, ut ओवर g बचेगा। तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ut/2 प्लस u स्क्वायर ओवर g माइनस gt स्क्वायर ओवर 2 4 से 8 माइनस g से एक g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर ओवर 2g और माइनस प्लस माइनस यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, ut/2। तो ये ut/2 और ut/2 तो कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे देखें u स्क्वायर ओवर g माइनस u स्क्वायर ओवर 2g, तो ये हाफ रह जाएगा, यानी u स्क्वायर ओवर 2g बचेगा पॉजिटिव का, और ये वाला साथ माइनस gt स्क्वायर बाय 8 सॉरी h। तो अब देखें यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे u की वैल्यू। तो उसके लिए देखें u स्क्वायर ओवर 2g इसके इक्वल आ रहा है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, h प्लस gt स्क्वायर ओवर 8। तो ये बन गया 8h, या 2g को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2gh प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर ओवर 4, ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो ये u स्क्वायर की वैल्यू आई है, एलसीएम ले लेते हैं, 8gh प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर ओवर 4, ये u स्क्वायर की वैल्यू आई। तो u कितना आ गया, 8gh प्लस g स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड इनिशियल वेलोसिटी है दोनों पार्टिकल्स की, इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि टाइम एक तो हाइट, एक मखसूस हाइट को अटेन करना था एक बात थी, और एक ख़ास टाइम गुजरने के बाद सेकंड पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया था। तो इन दोनों चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है। जी तो कॉन्स्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है आज का, कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल पुल इज k over x square, where x is the distance of the particle from the center of the earth. अच्छा, find the velocity of the particle if it is let fall from an altitude r, कैपिटल R। ये लेट फॉल का लफ्ज़ कल भी एक क्वेश्चन में यूज़ हुआ था, मैंने आपको बताया था कि ये ड्रॉप करने के लिए यूज़ होता है, यानी इनिशियली वो यानी ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऐसे ड्रॉप किया जस्ट। On striking the surface of the earth if the radius of the earth is small r, हाँ छोटी क्लासेस में आप इसको कैपिटल R लेते थे और अल्टीट्यूड को R लेते थे, तो थोड़ा सा उलट है लेकिन खैर। एंड एयर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, हाँ एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो देखें ये बिलफर्ज ज़मीन है, ये कोई इतनी अच्छी ज़मीन नहीं है, ये बिलफर्ज ना सरफेस है, खैर गुजारा करते हैं। ये सेंटर ऑफ अर्थ है और ये यहाँ से डिस्टेंस मेजर हो रहा है। देखें कह रहा है कि एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 0 है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमें दिया गया कि स्मॉल r है, यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो x इज इक्वल टू स्मॉल r हो जाएगा, और अल्टीट्यूड r से इसको ड्रॉप किया गया बिलफर्ज यहाँ पे है ना, x इज इक्वल टू कैपिटल R। शुरू में पार्टिकल जो है ना t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, और लेट फॉल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उससे हमें पता चलता है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से इसको ड्रॉप किया। अब इस क्वेश्चन में, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों आर्टिकल्स में एक्चुअली इंक्लूड होता है, जो हमारा सेकंड आर्टिकल था, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है देखिए k ओवर x स्क्वायर वेरिएबल है, डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, थर्ड सब आर्टिकल जो था सेकंड आर्टिकल का। तो वो बात होगी कि सेकंड आर्टिकल का क्वेश्चन है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वो यूज़ नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि ये जो थी क्या
ये क्योंकि ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है इसलिए थर्ड आर्टिकल में भी इंक्लूड होता है। तो ये दोनों आर्टिकल्स में है, तो मिक्सचर है दोनों का। आप देखें देखें हमें जो एक्सेलरेशन दी गई है ना, वो जो मेन बात आपको बता रहा था वो ये है कि पहले भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि जब पार्टिकल ट्रैवल कर रहा होता है ना टुवर्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, याद हो अगर आपको, एक क्वेश्चन में हमने लास्ट किया था, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद क्वेश्चन का, तो वो हमने नेगेटिव लिया था ना इसको, एक्सेलरेशन को। तो ये नेगेटिव होगा -k/x² लेंगे। एक्सेलरेशन यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे ना v dv/dx, डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है ना, वो नेगेटिव लेंगे, ये खास बात है। तो इधर आप रीज़न कुछ भी लिख सकते हैं। एक तो बात ये है कि आपको बताया था हाई अल्टीट्यूड्स पे ना ये जो g होता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वेरी करता है। जो जो हम ज़मीन के सेंटर से दूर होते जाते हैं इसकी वैल्यू कम होती जाती है, और एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो है ये तकरीबन और नियर उसके करीब करीब जो है 9.81 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो जो नीचे आएगा इसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, जबकि जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए ये दोनों जो है ना x और a ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। x नीचे ये डाउनवर्ड इंक्रीज हो रहा है, जो सॉरी ये जो है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है, और डिस्टेंस जो है अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया। या आप यूँ देखें कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो है एक्स के लिहाज से उसको भी देखें, जो जो क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, ये देखें नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो जो जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। तो वेलोसिटी जो है देखें इंक्रीज हो रही है नीचे गिरते हुए, और जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हम सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर कर रहे थे। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस जो है ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इनका रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, इसलिए ये नेगेटिव साइन लिया। रीज़न में आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको देखें, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं अपने सेकंड आर्टिकल की तरह, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो -k/x² dx। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, v dv इज इक्वल टू -k(x⁻−2) dx। तो ये v²/2 इज इक्वल टू -k, और ये -1/x बनेगा ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया। तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 जब x r के इक्वल था और शुरू में लेट फॉल था, यानी जो वेलोसिटी थी शुरू में उसकी 0 थी, तो ये क्या बन जाएगा कि 0 इज इक्वल टू k/r प्लस c1, x की जगह कैपिटल R पुट किए, यहाँ पे देखें x की वैल्यू r थी शुरू में, तो c1 की वैल्यू आ रही है -k/r, इसको पुट कर देना 1 में, पुट इन 1, तो ये क्या बन जाएगा v²/2 इज इक्वल टू k/x माइनस c1 की वैल्यू माइनस थी ना, -k/r। यूँ लिखना है तब भी ठीक है, वरना k कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 1/r। तो मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, एक बात, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज़ लेट फॉल फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। कि हमने जो वेलोसिटी फाइंड करनी है वो उस वक्त फाइंड करनी है जब ये ज़मीन से टकराए, यानी जब x जो है वो स्मॉल r के इक्वल, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो स्मॉल r दिया गया था हमें, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो देखें यहाँ से v² कितना आ जाएगा 2k to 1/x माइनस 1/R, और यहाँ से v की वैल्यू आ गई √2k, और इसका भी स्क्वायर रूट ही हो जाएगा 1/x माइनस 1/R। तो हमने वेलोसिटी को, ये अब एट एनी इंस्टेंट है ना, x पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, कि x जितना भी होगा इसकी वैल्यू पुट करेंगे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, जिस भी लेवल पे हो x की वैल्यू, जहाँ पे भी हो पार्टिकल। तो हमें कहाँ पे चाहिए वेलोसिटी? सरफेस ऑफ अर्थ पे। सरफेस ऑफ अर्थ पे डिस्टेंस कितना होगा, ये x कितना होगा, स्मॉल r के इक्वल, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर किया जा रहा है। तो एट सरफेस ऑफ अर्थ डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, स्मॉल r होगा। तो उस वक्त देखें फिर वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, v इज इक्वल टू 2k स्क्वायर रूट और 1/r माइनस 1/R। तो ये वो वेलोसिटी है जो सरफेस ऑफ, जब ये ज़मीन से टकराएगा पार्टिकल
तो उस वक्त उसकी इतनी वेलोसिटी होगी। तो ये था आज का लेक्चर। तो थर्ड आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हुआ।